हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके YouTube चैनल क्रिस्टल क्लासेस पे। तो इस टाइम पे जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वो हमारे पास टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी। जी हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या, इनके रूल्स क्या है, कौन शो करेंगे, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज है, लाइक सो ऑल इस टॉपिक्स पे हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहे, देखते रहे हमारी क्लासेस, क्रिस्टल क्लासेस पे। क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखिए अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब चर्चा करते हैं तो एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या। देखिए हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जब कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी मैटर से क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट करते हैं। ये आपस में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यही हमारे कहलाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। यही कहलाते हैं क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर बात करें क्या कि द इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इंटरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ मैटर्स। ये मैटर्स हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, सिंपली मैंने मैटर्स कह रखा है। ठीक है, तो दैट क्या कहलाता है हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास टर्म आया है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की चर्चा करते हैं। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्या है। अब जैसे आपको डुअल नेचर्स पे बताया गया था कि वेव नेचर्स भी है और पार्टिकल्स नेचर भी है। तो जो वेव नेचर्स है उन वेव्स में से हमारे पास क्या क्या है, कुछ उनमें से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आते हैं। तो यहां पर हम जो कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इंटरेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का किसके साथ, मैटर्स के साथ। तो जो ये मैटर के साथ इसकी इंटरेक्शंस है, उस टॉपिक को हम जो पढ़ते हैं, इसके अंदर स्टडीज करते हैं, वो कहलाता है हमारे क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, या कितने टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, या कितने टाइप्स के होते हैं, या इनके क्या क्या स्पेक्ट्रम्स है, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अभी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे पहले किस पे चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, और जब उन रेडिएशंस को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पे अरेंज करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसके जो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आइदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो अरेंज करेंगे, वही कहलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं क्या लिख सकता हूं, the order of the increasing order लिख देते हैं, the increasing order of electromagnetic radiation, electromagnetic radiation, the increasing order of the increasing छूट गया, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ देयर वेवलेंथ, ऑफ देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ, ये कहलाते हैं हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करता हूं, जैसे कॉस्मिक रे है,
गामा रे है, एक्स रे है, यूवी रे है, विजिबल रे है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है, रेडियो वेव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो हमारे पास दिए गए हैं उन्हीं का जो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं कि अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं, एक मैं बनाऊंगा लेवल, ये लेवल मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहां पे क्या रख रहा हूं, इस ऑर्डर पे वेवलेंथ, वेवलेंथ मिनिमम है हमारे पास, मिनिमम है। दूसरे टर्म पे मैं क्या लिख रहा हूं, जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम पे है, ठीक है। अब आप इधर देखिएगा, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इस ऑर्डर से इधर से उधर जा रहे हैं, तो वेवलेंथ हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। और इसी वेवलेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बात करते हैं तो वो कहलाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो हमारे पास फर्स्ट में लेते हैं, जो वेवलेंथ पे लेते हैं, मिनिमम वेवलेंथ पे, वो हमारे पास क्या क्या आते हैं, उनमें से हम जो लेते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कॉस्मिक रे। क्या, कॉस्मिक रेज। इससे आगे जाते हैं गामा रेज, इससे आगे जाते हैं एक्स रेज, फिर यूवी रेज, विजिबल रेज, आगे फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और लास्ट में क्या है हमारे पास, रेडियो वेव। अब देखिए ये हमारे पास इतने पढ़ने होते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, वो इस ऑर्डर में, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। एक तो आप ध्यान रखिए, एक तो इससे ही ऑर्डर में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं क्या, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ में अरेंज कीजिए, किसकी ज्यादा वेवलेंथ है, किसकी कम है। तो आप ध्यान रखिए कॉस्मिक की सबसे क्या है, कम है, जो रेडियो वेव है उसकी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये एक एक पार्ट हमारा, एक पोर्शन सही से बन जाता है क्या, वो क्या बनता है कि इनमें से हमारे पास दे देगा, पूछ लेगा मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, एनर्जी से पूछ लेगा कि किसकी एनर्जी ज्यादा, किसकी एनर्जी कम, या फ्रीक्वेंसी से पूछ लेगा। तो फिर आगे आगे देखते हैं अभी जस्ट क्या, कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या इंटर रिलेशंस है, क्या नहीं है, उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि कॉस्मिक रे है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, और सबसे ज्यादा किसका था, रेडियो वेव का, ठीक है। अब इसके आगे फिर थोड़ी चर्चा करते हैं, वो क्या है, हटा रहा हूं मैं इसे। अच्छा रेंज भी बता दूं, किसकी रेंज क्या क्या है, चलिए ठीक है, रेंज लिख देता हूं मैं, किसकी किसकी क्या रेंज है हमारे पास। जो मोस्ट, इसकी लेस है 10 टू द पावर -3, ये 10 टू द पावर -3। एक्स रे का क्या है, ये ध्यान रखिएगा, मैं नैनोमीटर में सारे की लिख रहा हूं, वेवलेंथ लिख रहा हूं, वो भी किसमें, नैनोमीटर में। एक्स रे का क्या है, विजिबल रे हमारे पास स्टार्ट होंगे 2 से, ये हो जाएंगे अप टू 800 तक, 200 टू 400 से है ये, 400 से लेकर के 800, 800 से आगे, जो इधर हमारे पास सारे नैनोमीटर में, कुछ का मैं लिखा हूं, बाकी सारे का मैं दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 टू द पावर इसकी -1 होती है। ये इंफ्रारेड का आता है, 800 से आगे चला जाता है, 800 से ऑनवर्ड। आई थिंक ये कितने रेंज तक जाता है वो ध्यान में आप देख लीजिएगा इसको जरा सा, ठीक है। मोस्टली हमारे पास इंपॉर्टेंट यूवी, विजिबल
और एक इंफ्रा होती है, इंफ्रारेड भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका रेंज कितने से कितने तक दिया गया है आपको, 800 से 3 × 10 टू द पावर 8, 3 × 10 टू द पावर 8, 3 × 10 टू द पावर 8 नैनोमीटर तक। माइक्रोवेव, रेडियोवेव बहुत ज्यादा होते हैं, उनके स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं पढ़ता हूं। क्या क्या हमारे पास पढ़ने होते हैं, यूवी रेज की, विजिबल की, इंफ्रारेड की, ठीक है। अब जरा सा रिलेशंस की बात करता हूं, यहां से मैं ये हटा रहा हूं, रिलेशंस की बात करता हूं, क्या रिलेशंस है आपस में उन पे। तो जो रिलेशंस की बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उन रिलेशंस में सबसे पहले देखते हैं क्या कि एनर्जी, या फिर मैं ऐसे बात करता हूं, अगर मैं कोई वेव लेता हूं, इनकी पैरामीटर्स, अगर इनकी पैरामीटर्स कुछ पढ़ता हूं, सपोज कीजिए मैंने ये एक वेव लिया है, इनकी कुछ पैरामीटर्स पे चर्चा करता हूं। और पैरामीटर्स क्या क्या है, जो फर्स्ट पैरामीटर ले रहे हैं वो लेंगे हम वेवलेंथ, क्या, वेवलेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रिस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ड्रॉट, दैट इज लैम्डा। ये हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ कि दो क्रिस्ट और दो ट्रॉट के बीच में जो डिस्टेंस बनती है उसी डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। दूसरा हम देखते हैं क्या पैरामीटर्स, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग पर सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव क्रॉसिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितने वेव से क्रॉस करेंगे वही कहलाते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तीसरे पैरामीटर अपन पढ़ते हैं वेव नंबर, वेव नंबर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उन पे चर्चा कर रहा हूं। वेव नंबर इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू बार से, ठीक है। अब ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, सिंपली मैं कहता हूं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस क्या होते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स हैं, पर सेंटीमीटर में कितने वेव्स होते हैं वही कहलाते हैं हमारे पास वेव नंबर। मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो म्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर रिलेशंस की बात करता हूं तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो म्यू इक्वल टू होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, लैम्डा, म्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल लैम्डा। अगर मैं इस कांस्टेंट को हटाता हूं तो फिर आते हैं सी बाय लैम्डा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। म्यू बार इक्वल टू मैंने क्या लिखा है 1 बाय लैम्डा, ठीक है। 1 बाय अपॉन लैम्डा इक्वल टू भी मैं क्या लिख सकता हूं यहां से म्यू बाय सी, यहां से मैं लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, या यहां नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां लिखता हूं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू म्यू बाय सी, ये हमारे पास आ गए। और इस रिलेशन से मैं क्या लिख सकता हूं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू म्यू बाय सी, ये भी आपस में रिलेट हो गए हमारे पास, ठीक। अगर एनर्जी की बात करता हूं तो एनर्जी हमारे पास आइंस्टीन के द्वारा दिया गया E इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू, एच जहां पर क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ से रिप्लेस करना है तो सी बाय लैम्डा, क्योंकि ये मैंने पहले भी देख रखा है कहां पे मी इक्वल टू सी बाय लैम्डा, मी इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ते आपस में रिलेशंस जो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं कि वेवलेंथ दे दिया फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी दे करके वेवलेंथ पूछते हैं, या फिर हमारे पास वेव नंबर भी पूछ लेते हैं कभी कभी। अगर मैं इसकी बात करता हूं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा जो इनवर्स रिलेशंस है, इसको मैं ग्राफ से अगर बताता हूं तो इसके लिए मैं ए बी ग्राफ बना सकता हूं। क्या हमें पता है कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में किस तरह का रिलेशंस है, इनवर्स का, ठीक है। जब इनवर्स का रिलेशंस है तो मैं ये कह सकता हूं, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूं
क्या हुआ, आप यहां पर देख रहे होंगे कि जो डिस्टेंस दो क्रिस्ट और दो ट्रॉट के बीच में और यहां पे जो डिस्टेंस बन रहे हैं, ये हमारे पास लेमडा था, ये लेमडा है। अगर लेमडा हमारे पास एज कंपेयर टू यहां और यहां, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं, इस डिस्टेंस को देखिए और इस डिस्टेंस को देखिए, आप पा रहे होंगे कि यहाँ की जो लेमडा वेवलेंथ है वो शॉर्ट है एज कंपेयर टू हियर। मैं कह सकता हूं जहां पे लेमडा कम होगी वहां पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और यही तो था ये फ्रीक्वेंसी कि पर सेकंड में हमारे पास वेव्स क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पर सेकंड में वेव्स मिल रहे हैं, लेकिन पर सेकंड में यहाँ वेव्स की क्या है, कमी है। तो हमारे पास अगर पर सेकंड में वेव्स की कमी, इट मींस फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है इसका मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ ज्यादा हो गया। और दूसरे टर्म पे क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम है इट मींस पर ये जो सेकंड में वेव्स मिल रहे हैं वो ज्यादा, इट मींस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इसकी। अब बने रहे हमारे अगले वीडियो पे इससे आगे के टॉपिक के लिए। थैंक यू।